यू गाइस, हाय एवरीवन। सो आज हमारा सबसे ज़्यादा जो है अभी स्टूडेंट्स के बीच में डिस्कस टॉपिक है, उसके बारे में बात करने के लिए हम लोग मिले हैं। हाउ टू मैनेज बोर्ड्स एंड नीट का एग्जाम। क्योंकि सीबीएसई बोर्ड ने 26 अप्रैल को बेटा अनाउंस कर दिया है कि हमारे एग्जाम्स जो है वो होने वाले हैं। दैट मीन्स नीट का भी, जैसे मैंने अपना पिछली वीडियो में बताया था कि नीट का एग्जाम भी नियर अबाउट कहीं जुलाई मिड या एंड या अगस्त, मैक्स टू मैक्स अगस्त के फर्स्ट वीक तक जा सकता है। दैट इज इट, इससे आगे नहीं जाएगा। तो अब आई डोंट नो इसको लेके बच्चों के बीच में पैनिक क्यों क्रिएट हो गया है। आई नो बिकॉज यू न्यू दिस कमिंग, हाँ, बिफोर हैंड ओनली, है ना। हमें पता था, अभी जस्ट हमारी एग्जाम डेट अनाउंस हुई है। सो मेरी आपसे सबसे पहले तो ये रिक्वेस्ट है कि आप पैनिक मत करो, बिकॉज अगर पैनिक मोड में चले गए तब तो बिल्कुल ही तैयारी नहीं हो पाएगी। हाँ, फियर इज नेसेसरी, that necessary part should have been there। अच्छा, तभी आप थोड़ा सा गियर अप करोगे कि हाँ, मुझे एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, मेरा सीबीएसई का एग्जाम भी आ गया है, साथ ही साथ मुझे नीट का एग्जाम भी देना है, और सीबीएसई का एग्जाम जो सब्जेक्टिव भी है, तो लिखने के लिए मेरे पास मटेरियल भी होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, अगली बात, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि आप मुझे ये बताओ बेटा कि जो नीट का एग्जाम का सिलेबस और जो बोर्ड के एग्जाम का सिलेबस है, क्या वो डिफरेंट है क्या, या सेम है? हाँ, प्लीज आई वॉन्ट यू टू राइट इन द चैट बॉक्स। लिखो कि आपका नीट का एग्जाम का सिलेबस और आपका सीबीएसई बोर्ड का या कोई भी स्टेट बोर्ड भी हो सकता है आपका, उसका वो सिलेबस डिफरेंट है क्या कि सेम है? तो मुझे पता है अभी तक आप अपना आंसर टाइप कर चुके होंगे। इट इज सेम, सेम है भाई, सेम है। एटलीस्ट फॉर क्लास 12 इट इज सेम। तो क्या डरने की जरूरत है? आप कुछ ऐसा तो नहीं पढ़ रहे ना, आपको कोई ऐसा पढ़ने को तो नहीं बोल रहे हैं ना कि आप नीट का जो सिलेबस है उसको छोड़ के आपने किसी और चीज का पेपर देना है। तो सबसे बड़ी बात, आपको पैनिक इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि आप तो वही सिलेबस पढ़ रहे हो जो कि नीट के एग्जाम में आने वाला है। अब आपके साथ मेरी एक रिक्वेस्ट ये है कि जब आप क्लास 12th का सीबीएसई टर्म 2 का सिलेबस की जब प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप उसको इस तरीके से पढ़ो कि आप नीट के लिए पढ़ रहे हो, राइट? कि जब आप नीट के लिए पढ़ने के लिए उस चैप्टर को उठाओ तो आपको खाली उसको रिवीजन करने की जरूरत पड़े। आपको यहां से नहीं पढ़ना कि स्क्रैच 1 से पढ़ना है फिर मैं यहां तक पहुंचूंगा। नो नो, नॉट दैट, प्लीज डोंट डू दैट। ठीक है। और एक और बात मैं आपको बताऊं, जो बच्चे हैं ना इतने बड़े लक्ष्य की तैयारी करते हैं ना, उसको छोटा छोटा ये तो फील ही नहीं होता है। बिकॉज सीबीएसई बोर्ड जो नीट के लिए बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं उसके लिए तो बहुत छोटी सी। अरे, अगर आप जब नीट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तो आपकी सीबीएसई बोर्ड की ऑलरेडी प्रिपरेशन चल रही है साथ में। आपके लिए सीबीएसई बोर्ड कुछ भी नहीं है। बिकॉज इमेजिन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट एग्जाम, है ना, और सीबीएसई बोर्ड का जो सिलेबस है, उसका जो कंटेंट है, उसका जो डिफिकल्टी लेवल है नीट के सामने, वो तो कुछ भी नहीं है। You getting my point? You should not panic at all. And if you ask me, had I been at your place, आपको बेटा नीट के एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए। सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम की जो तैयारी है वो ऑलरेडी आपकी हो रही है साथ में। फिर अगर आप नीट के लिए पढ़ रहे हो तो आप बेटा सीबीएसई के लिए भी ऑलरेडी तैयारी कर रहे हो। बट एक बात मैं आपको यहाँ पे जरूर बोलूंगी बेटा, दैट आपका क्लास 11 एंड क्लास 12 शुड गो हैंड इन हैंड। अब आप ये नहीं है कि क्लास 12वीं के पीछे आप बहुत भागना शुरू कर दोगे, आप क्लास 11th को भी उतनी ही इंपॉर्टेंस दोगे, बिकॉज 50% आएगा, 50%। नाउ यू मेक श्योर कि आपके सामने टारगेट हो कि यार अगर दिन में अगर आप 12 घंटे पढ़ते हो इंक्लूडिंग योर ट्यूशन का टाइम, कोचिंग का टाइम, वॉट एवर योर यूट्यूब वीडियोज एंड योर सेल्फ स्टडी, तो मैं कम से कम 3 घंटे 11th को जरूर दूंगा। चाहे 3 घंटे में आप 2 सब्जेक्ट पढ़ो, चाहे 3 पढ़ो, इट्स अप टू यू। गॉट इट? ठीक है। उसके लिए आप सबसे पहली बात बेटा क्या कर सकते हो, आप अपने आप एक खुद का ही टारगेट बनाओ। आपने, मुझे पता है आपने हजारों टारगेट वीडियो देखी होगी। आप खुद बैठो, बिकॉज अपने आप से हम लोग सच ही बोलते हैं हमेशा, और प्लीज अगर नहीं बोलते इस बार सच बोलना, राइट? पता होता है हमने। हम एक टारगेट बनाओ कि मेरा जो है सिलेबस का टाइम, जैसे 26 अप्रैल को अगर मेरा एग्जाम सीबीएसई का शुरू होने वाला है, बाय 15th ऑफ अप्रैल मेरा जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए, इंक्लूडिंग क्लास 11th एंड क्लास 12th, बिकॉज 26 अप्रैल से आपके एग्जाम कम से कम भी 20 मई तक चलेंगे। ठीक है। उसके बाद आपके पास तकरीबन 1 महीना होगा जो कि रिवीजन के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यू गेटिंग माई पॉइंट? तो आपको अभी अपना एक टारगेट सेट करो, फिर उसके बाद में आप एक ना मंथली टारगेट बनाओ। कभी करीब 2 महीने हैं आपके पास में, फिर मंथली टारगेट बनाओ कि इस मंथ में मैं ये करूंगा, इस मंथ में मैं ये करूंगा। डन। उसके बाद अब वीकली टारगेट बनाओ।
वीकली टारगेट बनाने के बाद आप डेली टारगेट भी बनाओ, सुबह उठ के, और उस पर चेक करो क्यों नहीं होगा आपका सिलेबस कंप्लीट। और फिर डरने की क्या बात है यार, 15 अप्रैल तक खत्म करो पेपर। 26 अप्रैल में 10 दिन का टाइम आपको एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए चाहिए। डेट शीट देखोगे, अभी फर्स्ट एग्जाम की तैयारी करके पहले 2 एग्जाम्स की तैयारी उसमें कर डालो। अगर नीट की लेवल की प्रिपरेशन करी होगी बेटा, सीबीएसई बोर्ड तो कोई बात ही नहीं है। यू विल अग्री विद मी बिकॉज वी हैड ऑल्सो बीन इनटू दैट फ्रॉम दैट स्टेजेस, तो मुझे पता है। ठीक है बेटा, तो बस रैंडम सा एक आइडिया होना चाहिए कि मेरा टारगेट क्या है। जब आप अपना टारगेट बना रहे हो तो टारगेट आपका फिजिक्स के टोटल आपके 29 चैप्टर हैं, इसके 30 चैप्टर हैं, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के आपके 38 चैप्टर हैं, टोटल में आपके 97 चैप्टर्स हैं। तो डिवाइड कर लो, बाय 15th of April आपका नीट का सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है, और साथ ही साथ बोर्ड के एग्जाम्स की तैयारी तो हो ही रही है। सो डू नॉट पैनिक, माई हम्बल रिक्वेस्ट एंड माई सजेशन टू यू, रादर स्टार्ट प्रिपेयरिंग एंड सब कुछ विल फॉल ऑन प्लेस ऑन टाइम। ठीक है, थैंक यू वेरी मच गाइज एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर कुछ भी कोई भी प्रॉब्लम होगी, कोई क्वेश्चन होगा इस वीडियो से रिलेटेड, या कोई भी आपको क्वेरी चाहिए होगी, यू प्लीज कॉमेंट इन द बिलो कॉमेंट सेक्शन। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट गाइज, बाय बाय।